आज ये मेरा टोपी की दास्तान का 8वां व्यूइंग थी। मैं कोशिश करती हूँ कि जितनी व्यूइंग दिल्ली में हो मैं उसको अटेंड करूँ। मेरे हिसाब से आज के माहौल में टोपी की दास्तान एक बहुत रेलेवेंट दास्तान है एंड मैं यही कहना चाहूँगी कि तारिक भाई, विंग्स कल्चरल सोसाइटी जो भी ये एफ़र्ट कर रहे हैं ये बेकार नहीं जाना चाहिए। एक्चुअली तो होना ये चाहिए कि टोपी की दास्तान कहने की ज़रूरत ही ना, इतनी बढ़िया हमारे मतलब हिंदू मुसलमान हमारी कम्युनिटी इतनी घुल मिल जाए कि ऐसी कहानी कहने की ज़रूरत ही ना रहे। ये मेरी एक्चुअली दिली ख्वाहिश है। बट congratulations to Wings Cultural Society, congratulations to Tariq Bhai for this wonderful performance. Thank you. टोपी की दास्तान के बारे में बहुत बार सुना था पहले, पर आज देख के लगा कि जितना सुना था उससे भी बेहतरीन है। और आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। आशा करते हैं आप लोग आगे भी करते रहें। ये ड्रामा नोएडा में देख के ये दास्तान गोई के अंदाज़ का बहुत अच्छा लगा। एक ये कि ये कोशिशें जो आप लोग करते हैं, इस तरह के प्ले रीडिंग चीज़ें, वो आपको यकीन दिलाते हैं कि नई उम्मीद बाकी है और अभी हम अपने ख्वाब अपने आँखों में बसाएं। वो चीज़ें जिन पे हमने यकीन किया था तो वो यकीन बरकरार रहे। और टेक्निकली बहुत अच्छा था, बहुत खूबसूरत था। इतनी अच्छी आपने दास्तान गोई की जो फ़्लो था उसका, वो उसने 1 मिनट के लिए मेरी तवज्जो वहाँ से नहीं हटी। और ज़बान कितनी अच्छी आप लोगों ने बोली। और दूसरा ये कि मैं वाकिफ़ हूँ इस, क्योंकि मेरा खुद अलीगढ़ से ताल्लुक़ है। कुछ कैरेक्टर्स इसमें मेरे जाने पहचाने। टोपी शुक्ला तो एक उनकी कल्पना है, एक उन्होंने कैरेक्टर बनाया था जो कि सवाल जवाब करता है। और ये जो डायलॉग आज चल रहा था वो उस वक्त भी चल रहा था, आज भी चल रहा है और हम सबको उसके जवाब ढूंढने हैं। प्ले बहुत 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 अच्छा लगा। दी ओनली थिंग आई मिस इज़ कि इसके बाद अगर कॉन्वर्सेशन होता तो कम से कम लोगों के मतलब प्ले देखने के बाद जो उनको ख्याल आते, कम से कम कुछ डिस्कस तो होता कि उनको क्या लगा इसके बारे में। तो हम ये होप कर रहे हैं कि हम यहाँ 26 सेक्टर में रहते हैं तो ये प्ले यहाँ पे ज़रूर होएगा। यही है, बहुत मज़ा आया। Thank you. To be a play, but then this turned out to be a storytelling session, and which was quite nice to experience it for the first time. So yeah, that was that, and it was really nice seeing people performing with such a theatrical experiences. It was nice. You can read the book, but this was a completely different experience. So even if you've read it, I still recommend you come here. And if you don't like reading, then it's a perfect option for you. But it's a really nice thing that you should definitely watch. So I think the amount of work that has gone into sort of narrating and dramatizing the book, that is terrific. And a lot of people here were not regular watchers of plays. So I think the first thing we'll have to thank the Cultural Society is for having brought plays to Noida. That's something that doesn't happen. You have to go to Mandi House, you have to go to the places in Chhatarpur now. So having brought this culture to Noida, and I really wish them all the best for future programs, and I'm sure they can do many more shows in Noida from here on. आज पहली बार मैंने टोपी की दास्तान देखा जो राही मासूम रज़ा साहब ने लिखा है। मुझे पता चला कि इसके 25 शो हो चुके हैं और मैं इतनी खुशनसीब नहीं थी कि मैंने नहीं देखा, अभी तक देखा नहीं। और आज जब देखा तो हैरान हो गई कि इतना खूबसूरत प्ले और बहुत अच्छे से निभाया गया ये प्ले, और उसका एक एक शब्द, उसका एक एक लफ्ज़ आज तक रेलेवेंट है, मायने रखता है। हिंदू मुसलमान की मोहब्बत और उनका झगड़ा, उसमें कन्फ्यूजन, लिटरेचर में कन्फ्यूजन, आपस में कन्फ्यूजन, और अगर प्यार है तो कह नहीं पा रहे हैं और नहीं है तो वो नफ़रत ठीक से दिखा नहीं पा रहे। नफ़रत है तो बहुत ज़्यादा है, प्यार है तो बहुत ज़्यादा है, पर कह नहीं पा रहे हैं। लिटरेचर में, इंस्टीट्यूशंस में, लोगों के बीच में, बंधन के अंदर, सड़कों पर, हर चीज़ को इतना खूबसूरती से डॉक्टर राही मासूम रज़ा ने इसमें डाला है कि कहीं कोई गुंजाइश नहीं रह जाती कि आप उसमें कुछ ऐडअप करें। मैं बहुत मुबारकबाद देती हूँ और चाहती हूँ कि पूरा हिंदुस्तान इस प्ले को देखे। यही वक्त है कि इस प्ले को बार बार हिंदुस्तान में हर जगह होना चाहिए। कोई भी शख्स हिंदू मुसलमान करना नहीं चाहता, लेकिन उनके दिमागों में इस तरह से वो सीड जर्मिनेट किया जाता है और वो समझ रहे हैं कि ये गलत है, लेकिन उसको एक्सेप्ट करते चले जाते हैं। ये चीज़ें रुकनी चाहिए और इस प्ले के ज़रिए मुझे लगता है चीज़ें इंशाल्लाह ज़रूर रुकेंगी। एक्चुअली आई एम अ साइकोलॉजिस्ट बाय प्रोफेशन, और ये जो पूरा नैरेटिव था बहुत ज़्यादा टच किया
साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से भी, कि टोपी शुक्ला का जो एक आखिर में लोनलीनेस थी वो इतनी ज़्यादा हॉन्टिंग थी, और जो एक्टर्स और जो नरेशन था वो लाजवाब था। बेसिकली वो आपको डेल्व करता है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल ओरिजिनल वहाँ पे बैठ के पूरी स्टोरी देख रहे हैं, आपकी आँखों के सामने चल रही है। और मतलब दिस इज़ नॉट, ऐसा है ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस से कम नहीं है। पहला अनुभव था ऐसी दस्तन गोई को देखने का, और जितनी देर भी हम बैठे रहे एकदम हमें बांध के रखा है पूरे ग्रुप में। जो आवाज़ का वो हाई जो मॉड्यूलेशन था वो बहुत ही बढ़िया था, और कैसे शुरू से लेके एंड तक पूरी कहानी को सारे तार उसमें जुड़े रहे, और जो किरदार टोपी का था वो हमें बहुत पसंद आया।